जय हिंद दोस्तों। वो एक लाजवाब फिनिशर है, एक महत्वपूर्ण गेम रीडर है, एक अच्छा कप्तान है, एक बेहतरीन विकेट कीपर है जो चंद सेकंडों में रन आउट और उससे भी कम समय में स्टंपिंग कर देता है। महेंद्र सिंह पान सिंह धोनी, जिन्होंने सबको ये बताया कि सिर्फ शहर छोटा होता है, वहां से आए लोग नहीं। दोस्तों, बहुत सारे लेजेंड्स जब रिटायर होते हैं तो उनको फेयरवेल से नवाजा जाता है। जितना बड़ा फेयरवेल हो उतना उनके सामने छोटा पड़ जाता है, लेकिन धोनी की श्रेष्ठता के लिए कोई फेयरवेल भी कम है, क्योंकि 15 अगस्त 2020 को जब ये महान खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर होता है, बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। इस वक्त ये बड़ी तो बस एक इंस्टाग्राम पोस्ट डालकर अपनी प्रमुखता का एक और उदाहरण देता है। एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि धोनी जैसा खिलाड़ी विश्व क्रिकेट को दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जब भी धोनी की ऐसा फिनिशर बात होती है तो हमको वो पारियां याद आती है जब धोनी ने बची कुछ गेंदों में ताबड़तोड़ छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारियां खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई है। लेकिन आज के मैच में मैं आपको दिखाऊंगा धोनी की एक शतकीय पारी जो आई थी उस समय की सबसे मजबूत माने जाने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मैच की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के सच्चे फैन हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पारी से बहुत कम लोग ही वाकिफ हैं। तो बात है 2007 की, जब ऑस्ट्रेलिया मेहमान बनकर रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में 7 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलने भारत आया हुआ था, जहां पहला ओडीआई मैच एक क्लोज इनकाउंटर के बाद भी भारतीय टीम मात्र 4 रनों से हार जाती है। अब बारी थी दूसरे ओडीआई में इस हार का बदला लेने की। नागपुर का ये स्टेडियम आज गवाह बनने वाला था धोनी की इस व्यापक पारी का, जहां टॉस ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गया और ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। भारत की तरफ से ओपनिंग में आई सहवाग और तेंदुलकर की जोड़ी, और पहले ओवर में ही सहवाग ने 2 चौके लगाकर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का प्रमाण कंगारुओं को दिया। लेकिन मास्टर ब्लास्टर के लिए ये मैच बल्ले से कारगर नहीं रहा, क्योंकि पारी के तीसरे ही ओवर में पीटर सिडल ने तेंदुलकर को स्लिप में कैमरन व्हाइट के हाथों कैच आउट करा भारत को पहला झटका दिया। भारतीय दर्शक जो आज तेंदुलकर की विशाल पारी देखने स्टेडियम में आए थे, उनके लिए ये एक बड़ा झटका था। इस विकेट के बाद सहवाग का साथ देने मैदान पर आए गौतम गंभीर। सचिन के आउट होने के बाद भी सहवाग ने एक छोर से अपना बेखौफ खेल जारी रखा और 10 ओवर तक भारत के स्कोर को भी 60 के पार पहुंचाया। लेकिन हर गेंद पर प्रहार करना सहवाग को भारी पड़ा और 11वें ओवर में एक बड़े शॉट की तलाश में वो जॉनसन की गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद आए युवराज ने कुछ बड़े शॉट जरूर लगाए, लेकिन वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं। अब आई वो घड़ी जिसका मैदान पर आए सभी लोग, चाहे वो भारतीय समर्थक हो या ऑस्ट्रेलियन समर्थक हो, सब प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि अब बैटिंग करने आते हैं भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। अब गंभीर और धोनी ने इस पारी को आगे लेके जाने का जिम्मा उठाया और दोनों सिंगल डबल के साथ साथ बाउंड्रीज भी लगातार लगा रहे थे। अब गौतम गंभीर अपना अर्धशतक भी पूरा करते हैं। ये गंभीर के करियर की 18वीं ओडीआई 50 थी। लग रहा था कि गंभीर तो आज भारत के लिए एक बड़ी पारी खेल कर जाएंगे। इसी बीच दोनों में 50 रनों की साझेदारी भी पूरी होती है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले 3 विकेट तो जल्दी ले लिए थे, लेकिन अब ये साझेदारी पॉन्टिंग के लिए एक परेशानी का सबब बनी हुई थी, क्योंकि अब कप्तान MS धोनी भी अपना 50 पूरा करते हैं और अब भारत का स्कोर भी 200 के पार पहुंचता है। अब तक ऑस्ट्रेलिया ये तो समझ गया था कि आज भारत एक विशाल का स्कोर खड़ा करने वाला है। इसके बाद सेट बल्लेबाज गौतम गंभीर 34वें ओवर में 76 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं। गंभीर के चेहरे पर निराशा साफ दिखी जा रही थी, क्योंकि वो सेट होकर अपने विकेट पर एक प्राइस टैग लगा चुके थे और फिर इस तरह से रन आउट होना किसी भी खिलाड़ी को मायूस कर देता है। इस विकेट के बाद अब धोनी और रायना पर स्कोरबोर्ड को आगे लेके जाने की जिम्मेदारी आ गई थी और दोनों की आक्रामक बल्लेबाजी ने इस जिम्मेदारी को भली भांति निभाया। दोनों अब छक्के चौकों में डील करने लगे और देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी होती है। अब क्योंकि ये जोड़ी भारत के बैटिंग लाइनअप की अंतिम जोड़ी थी और इन दोनों को ये बात अच्छे से पता थी, इसलिए दोनों विकेट भी बचा रहे थे और साथ में बाउंड्रीज भी लगा रहे थे। धोनी का छक्का, रायना का चौका, ऑस्ट्रेलिया के किसी भी गेंदबाज के पास इस धाकड़ बल्लेबाजी का कोई जवाब नहीं था। दोनों ऑस्ट्रेलिया के किसी भी गेंदबाज पर कोई रहम करने के मूड में नहीं थे। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज हताश व परेशान दिखाई दे रहे थे। रिकी पॉन्टिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि धोनी और रायना नाम के इस तूफान को कैसे शांत किया जाए, क्योंकि अब धोनी के एक और छक्के की मदद से भारत का स्कोर तो 300 के पार पहुंचा ही, साथ में भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी 94 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। ये धोनी का 5वां ओडीआई शतक था, जो कि एक प्रबल गेंदबाजी रखने वाली टीम के खिलाफ आया था, इसलिए इस शतक की अहमियत बहुत ज्यादा थी। सभी ने खड़े होकर इस पारी का सम्मान किया। 100 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से लगाया गया ये शतक आज भी भारतीय फैंस के दिलों में बसा है। दोस्तों, धोनी की इस लाजवाब पारी के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। और शतक के बाद भी धोनी का यह आक्रमण जारी रहा और रायना ने भी धोनी के लगातार 2 छक्के देखकर
एक और गगनचुंबी छक्का मारकर इस साझेदारी को मात्र 75 गेंदों में 100 के पार पहुंचाया। अभी भी इस पारी में 4 ओवर बचे थे और भारत ऑस्ट्रेलिया के सामने अपना उच्चतम ओडीआई स्कोर भी बना लेता है। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का मनोबल भी टूट चुका था जो उनकी फील्डिंग में देखने को मिल रहा था। इसके बाद एक चौके से रायना भी अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और भारत का स्कोर भी 350 के पार पहुंचता है। भारतीय इनिंग को एक बढ़िया फिनिश देने के बाद आखिरी ओवर में जॉनसन, धोनी और रायना दोनों को विकेटों के पीछे कैच आउट करवा देते हैं। लेकिन इन पारियों की बदौलत भारत अपने 50 ओवरों के खेल में 354 रन बनाता है। ये रन नहीं बल्कि रनों का एक पहाड़ था जो कि भारत का उस समय का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे हाईएस्ट स्कोर था। यहाँ गंभीर, रायना और धोनी ने ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की जमकर खबर ली थी और ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज का पहला मैच तो जीत चुका था, लेकिन अब दूसरे मैच को जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को 355 रनों के इस पहाड़ को चढ़ना था। ऑस्ट्रेलियन टीम का उन दिनों इतना खौफ था कि इस टीम के आगे कोई भी लक्ष्य बड़ा लक्ष्य नहीं होता था। तो क्या ऑस्ट्रेलिया इस लक्ष्य तक पहुंचा या नहीं, जानेंगे वीडियो में आगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो और ऐसे ही क्रिकेट मैचों की दिलचस्प कहानियों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और अगर आप क्रिकेट के रोज की गतिविधियां जैसे किसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, किसने कितने रन बनाए, विराट का गुस्सा, सूर्या भैया के शॉट, रोहित की कप्तानी वगैरह वगैरह जैसे डेली क्रिकेट अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे सेकंड चैनल यानी क्रिकवेब डेली अपडेट्स को एक बार जरूर विजिट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब लक्ष्य का पीछा करने उतरती है ऑस्ट्रेलियन टीम और शेन वॉटसन और टिम पेन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपन करने आते हैं और वॉटसन ने पहले ही ओवर में चौका लगाकर अपना और ऑस्ट्रेलिया का खाता खोला। लेकिन दूसरे छोर पे आए टिम पेन को स्विंग के माहिर प्रवीण कुमार ने मात्र 8 रनों पर बोल्ड मारकर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद आए कप्तान रिकी पॉन्टिंग, जिन्होंने वॉटसन के साथ मिलकर कुछ बाउंड्रीज तो लगाई, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के बाद अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों की ऑस्ट्रेलिया पर अपना शिकंजा कसने की और गेंदबाजों ने अपना काम बखूबी निभाया। जब 90वें ओवर में पहले ईशांत शर्मा ने शेन वॉटसन को पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद अगले ही ओवर में प्रवीण कुमार ने रिकी पॉन्टिंग को एलबीडब्ल्यू आउट करके ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। मैदान पर आए सभी भारतीय समर्थक खुशी से झूम उठे क्योंकि रिकी पॉन्टिंग वो बल्लेबाज थे जो किसी भी मैच को पलटने का हुनर रखते थे। लेकिन भारत ने उनको भी पवेलियन भेज दिया था। अब मैदान पर थे 2 नए बल्लेबाज, कैमरन व्हाइट और मिस्टर क्रिकेट कहे जाने वाले माइकल हसी, जिन्होंने आते ही हरभजन को लगातार 3 चौके लगाकर भारत को यह बता दिया कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद दूसरे छोर से कैमरन व्हाइट ने भी अपने हाथ खोले, लेकिन उनकी ये पारी ज्यादा देर तक नहीं चली और रायना के कमाल के कैच ने व्हाइट की पारी का अंत किया। लेकिन विकेट गिरने का हसी की बल्लेबाजी पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था। वह एक छोर पर टिककर बाउंड्रीज मारे जा रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। अब हसी के आक्रामक रवैये को देखकर धोनी ने जडेजा को गेंद थमाई और धोनी का ये फैसला सही साबित हुआ और जडेजा ने हसी को 53 रनों पर क्लीन बोल्ड मारकर धोनी के फैसले को सही ठहराया। इसके बाद एडम बोक्स और शॉन मार्श ने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ रन जरूर जोड़े, लेकिन फिर मार्श जडेजा की गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके एक बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि विकेटों के पीछे एमएस धोनी है, जिन्होंने मार्श को स्टंप आउट करके इस मैच में भारत की पकड़ को और मजबूत कर दिया। इसके बाद आए जॉनसन ने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन गेंदबाजी में गजब की लय में दिख रहे जडेजा ने एडम बोक्स को बोल्ड मारकर ऑस्ट्रेलिया पर अपना दबदबा कायम रखा। अब कंगारू को जीत के लिए 69 गेंदों में 161 रनों की दरकार थी। फिर आशीष नेहरा ने जॉनसन को बोल्ड मारकर ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद पर भी पानी फेर दिया और धोनी द्वारा किए गए इस आखिरी रनआउट ने ऑस्ट्रेलिया की पारी का अंत कर उनको 225 रनों पर ऑल आउट कर दिया और भारत ने यह मुकाबला 99 रनों से जीतकर कंगारुओं से पिछले मैच में मिली हार का बदला भी ले लिया। 99 रनों की यह जीत एक बड़ी जीत थी क्योंकि ये उस समय की सबसे बेहतर टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई थी और ऑस्ट्रेलिया, जिनको ये लगता था कि उनके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा लक्ष्य नहीं होता है, उनको भारत ने 355 का लक्ष्य देकर उनको 255 पर ऑल आउट करके ऑस्ट्रेलिया का घमंड भी विखंडित कर दिया था। और इस जीत ने सबको ये बता दिया कि ये भारतीय टीम कुछ भी कर सकती है क्योंकि इनका जो कप्तान है वो ऑस्ट्रेलिया क्या किसी भी बड़ी टीम को हराने का जिगर रखता है। इसके बाद धोनी को उनकी 124 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच से भी नवाजा गया। तो दोस्तों, आपको धोनी की ये पारी कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लो यार। हम जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में क्रिकेट की एक और रोचक कहानी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।